क्लास 9th गणित मंजरी चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के सारे सम्स आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, स्टूडेंट के पास 500 रुपीज़ है उसके सेविंग अकाउंट में और हर महीने उसे 150 रुपये 150 रुपीज़ हर महीने पॉकेट मनी मिलती है। तो मंथ के एंड में उसके पास कितने पैसे रहेंगे हर मंथ के एंड में, लेकिन आपको बताना है सेकेंड मंथ से, और इसको एक लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में भी आपको बताना है। तो सबसे पहले उसके पास उसके अकाउंट में 500 रुपीज़ है और हर महीने 150 रुपये मिल रहा है। तो 500 रुपीज़ प्लस फर्स्ट मंथ में 150 रुपये, सेकेंड मंथ में 500 प्लस 2 बार 150 रुपये, फिर तीसरे मंथ में जब मिलेगा तो वो तीसरी बार होगा 150 रुपये, ठीक है। फोर्थ मंथ में जब मिलेगा तो वो होगा चौथी बार 150 रुपये, ठीक है। तो बेसिकली उसे मेरा कितना 650 फर्स्ट मंथ में उसके पास हुआ। सेकेंड मंथ से आपको बताना है, तो सेकेंड मंथ में उसके पास 800 हुआ, थर्ड मंथ में उसके पास 950 हुआ, फोर्थ मंथ में 1100, ठीक है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम इसके लिए, 500 प्लस 150n, तो 10th मंथ रहेगा तो 500 प्लस 150 इंटू 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स, तो 120 मेंबर्स की रैली है जिसमें से हर घंटे 9 लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं उस ग्रुप में से। सो कितने मेंबर्स रहेंगे फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, 3 आवर्स के बाद कितने मेंबर्स रहेंगे, इसको भी लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में हमें बताना है। सो पहले से कितने मेंबर्स हैं, 120 मेंबर्स, ठीक है। और उसमें से पहले घंटे में कितने 9 माइनस हो जाते हैं, तो कितने बचे हमारे पास 111। दूसरे घंटे में कितने हुए 120 माइनस 18, तो अभी हमारे पास कितने बचे 102। फिर इसमें से कितने बचे, जो हमारे पास 102 बचे उसमें से भी हम 9 घटा सकते हैं। तो हम दूसरे मेथड से लेते हैं कि ये हमारे पास अब बचे हुए थे 111 माइनस 9, 102, ठीक है। अब 102 बचे हैं, 102 में से हम माइनस करेंगे 9, तो हमारे पास क्या मिला 93। अब 93 माइनस 9 क्या मिला हमें, तो हमें मिलेगा 84। अब फिफ्थ आवर में क्या होगा 80 फिफ्थ आवर में 84 माइनस 9 और 9 कम हो जाएंगे, तो हमारे पास 75 मिला, ठीक है। तो 9 करके कम हुआ, तो 5 घंटे में हमें 120 से हम 75 पे पहुंच गए, ठीक है। सो इसको हम एक और मेथड से भी लिख सकते हैं, जैसे 120 माइनस 9, ये है 120 माइनस 2 इंटू 9, 120 माइनस 3 इंटू 9, 120 माइनस 4 इंटू 9, 120 माइनस 5 इंटू 9। सो हमें लीनियर एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो होगा 120 माइनस 9n, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अगर ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है तब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर है तब क्या होगा, और 8 सेंटीमीटर है तब क्या होगा, और लीनियर पैटर्न भी आपको फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो लीनियर पैटर्न। लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर अगर ब्रेथ है तो हमें क्या मिलेगा एरिया, हमें एरिया मिलेगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 10 सेंटीमीटर है तो क्या होगा 13 इंटू 10 इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 13 इंटू 8 क्या होगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया मिला। तो इसके लिए हम एक एरिया के लिए हम क्या लीनियर एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, एरिया शुड बी इक्वल टू 13 इंटू बी, अगर ब्रेथ को हम बी बोलते हैं तो ये होगा हमारा लीनियर पैटर्न, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि लेंथ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 11 सेंटीमीटर है। अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसके लिए हाइट भी चाहिए। तो अगर हाइट 5 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या होगी, 9 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या होगी, और 13 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग एरिया तो हमें गिवन ही है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया।
क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 11 सेंटीमीटर है, तो हमें मिलता है एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, हाइट गिवन है, अगर 5 सेंटीमीटर हाइट है तो क्या होगा? तो 7 इंटू 11 इंटू 5, ये क्या होगा? 385 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम होगा, ठीक है। फिर डायरेक्टली हम 77 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 77 इंटू 9 क्या होगा? 693 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 13 से जब हम 77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वॉल्यूम क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सरिता जो है वो एक बुक रीड कर रही है जिस बुक में 500 पेजेस हैं और हर दिन वो 20 पेजेस रीड करती है, तो 15 दिनों के बाद कितने पेजेस बचेंगे? और इसके लिए हमें लीनियर पैटर्न भी बताना है। तो 500 पेजेस में से उसने 20 पेजेस रीड कर लिए, तो हमें क्या मिला? 480 पेजेस। नेक्स्ट डे उसने 500, अब 480 ही बचा, 480 माइनस 20 उसने रीड कर लिया, या फिर 500 माइनस 40, 2 इंटू 20 वो भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि हम 500 माइनस 2 इंटू 20 वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बचे हुए 480 माइनस 20 वो होगा 460। फिर 500 माइनस 3 इंटू 20, ठीक है, तो टोटल 60 ऑलरेडी उसने पढ़ लिया, तो 440। फोर्थ डे पे क्या होगा? 500 माइनस 4 इंटू 20, तो ये होगा 420, ठीक है। 15 डेज में वो कितना पढ़ेगी? सो 500 माइनस 15 इंटू 20 क्या होगा? 500 माइनस 300, 200 पेजेस बचेंगे, ठीक है। सो लीनियर एक्सप्रेशन हम इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो सकता है? 500 माइनस कितने पेजेस पढ़ती है? 20 पेजेस एवरी डे, सो 500 माइनस 20n, तो जितने नंबर 10 दिनों बाद हम चेक करेंगे तो 20 इंटू एन 10, तो 200, तो 500 माइनस 200। और आफ्टर 25 डेज हम चेक करेंगे तो 25 डेज इंटू 20, 25 इंटू 20 इज 500, सो 25 डेज में वो खत्म हो जाएगा बुक, ओके। सो अब हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्लांट की हाइट जो है वो 1.75 फीट है और हर महीने वो 0.5 फीट बढ़ रही है, तो उस प्लांट की हाइट क्या होगी 7 महीने के बाद? और इसके लिए हमें एक टेबल बनाना है जिसके लिए टी 0 to 10 लेना है मंथ्स, और हाइट हमें एच जो कि हर महीने बढ़ रहा है वो हमें दिखाना है। इसके लिए हमें लीनियर एक्सप्रेशन भी शो करना है एच और टी को लेकर, और ये बताना है कि वो लीनियर ग्रोथ क्यों हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें जो टेबल बनाना है वो 0 to 10 लेना है, और टाइम टी से डिनोट कर रहे हैं हम, हाइट एच से डिनोट कर रहे हैं, टाइम मंथ्स में है और हाइट फीट में है, ठीक है। अब ये हमारा जो 0 मंथ में एग्जिस्टिंग वो है 1.75 उसकी हाइट, और फर्स्ट मंथ में वो 1.8 हो जाएगी, नेक्स्ट सेकेंड मंथ में 1.85, फिर 1.9, 1.95, फिर 2.0, 2.05, 2.1, 2.15, 2.2, 2.25, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। तो एवरी मंथ जो है, क्वेश्चन में है 7th मंथ में क्या होगा, तो 7th मंथ में हमारी जो हाइट होगी उस प्लांट की वो 2.1 फीट होगी, ओके। एंड ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1। सब क्वेश्चन 2 क्या कहता है? वो टेबल बनाने कहता है जिसमें टाइम को 30 से और हाइट को एच से डिनोट करना है 0 to 10 मंथ्स के लिए, जो हमने कर दिया। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड वाला सब क्वेश्चन एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है एच और टी के अकॉर्डिंग, उसमें रिलेशंस बनाने हैं। तो जो हाइट होगी वो कितने मंथ्स, हाइट जो है वो 1.75 प्लस टी मंथ्स, अगर टी 0.5 टी लेंगे, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, और एच और टी का रिलेशन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सब क्वेश्चन 3 कहते हैं रिलेशन फाइंड आउट करना और ये भी बताना है कि वाई दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो ये लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हम फर्स्ट
जो हमारा 0 पे है वो है 1.75 और ये 10 पे है वो 2.25। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, इट्स इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है इसलिए लीनियर ग्रोथ है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लीनियर ग्रोथ है। दो तरह की चीज़ें होती है, लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ। तो यहाँ पे हम ग्रोथ देख रहे हैं क्योंकि वैल्यू जो 0 पे है या 1 पे है और वहाँ से 10 पे हम देखेंगे वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम 0 से 10 तक जा रहे हैं और वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम लीनियर डिके कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन जो है उसे हम 10,000 रुपीज़ में खरीदें और हर ईयर उसकी वैल्यू जो है 800 रुपीज़ कम होती जा रही है, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक टेबल बनाना है जो टी 0 टू 8 ईयर्स वेरी कर रही है एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट्स विद टाइम। टाइम के साथ कैसे वो वैल्यू, टाइम बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रही है, ये हमें शो करना है। थर्ड वाला क्या एक्सप्रेशन हमें करना है वी एंड टी के बीच में और अगेन एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर डिके है, क्यों है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 0 में वो वैल्यू है वो क्या है? 10,000। 10,000 ओके, और फर्स्ट ईयर के बाद वो 800 कम हो जाएगी, तो 10,000 माइनस 800 हमें क्या वैल्यू मिली? 9,200। ठीक है, सेकेंड में क्या होगा? 10,000 माइनस 1,600 मतलब 200, 2 इंटू 800, तो हमें क्या वैल्यू मिली? 1,600 हम माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 8,400। ठीक है, फिर अगेन हमें 10,000 माइनस 3 इंटू 800 करना है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा? हमें मिलेगा 7,600। 4 मंथ्स 4 ईयर्स के बाद क्या होगा वैल्यू? 10,000 माइनस 4 इंटू 800, फिर हमें मिलेगा 6,800। इसके बाद फिर 10,000 माइनस 5 इंटू 800, तो हमें क्या मिलेगा? फिर हमें मिलेगा 6,000। ठीक है, फिर 10,000 माइनस 6 इंटू 800 हमें क्या मिलेगा? 5,200। देन 10,000 माइनस, सॉरी ये 1 लाख हो गया ना। 7 ईयर्स के बाद क्या होगा? 10,000 माइनस 7 इंटू 800 हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4,400। फिर 10,000 8 ईयर्स के बाद क्या मिलेगा? 8 इंटू 800, सो हमें मिलेगा 3,600। ठीक है, सो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है? 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स हमें क्या मिलेगा? हमें वैल्यू मिलेगी 7,600। ठीक है, तो ये था सब क्वेश्चन 1 7,600। सब क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि टेबल हमें बनाना है और जिसमें हम टी और वी का के अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे जो 0 से 8 तक ईयर्स तक का शो करे और टाइम डिप्रिशिएट हो रहा है, टाइम के साथ वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3 क्या कहता है? फाइंड द एक्सप्रेशन। तो हमें एक्सप्रेशन बना रहे, रिलेट करना है वैल्यू एंड टाइम को। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले हमारा 10,000 था और माइनस कितने ईयर्स में कितना वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है? तो 800 टी, टाइम के साथ 800। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है और हम देख सकते हैं वैल्यू जो है वो 10,000 से 3,600 पहुंच गई, मतलब कि वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तो ये है लीनियर डिके। ठीक है, ये है लीनियर डिके का एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है विलेज की 750 है। शुरुआत में विलेज की पॉपुलेशन जो है वो 750, 750, 750 लोग उस गांव में रहते हैं, उस विलेज में रहते हैं। लेकिन हर साल क्या होता है? 50 लोग, 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। तो हर साल पास वाले शहर से इस विलेज में 50 लोग आ जाते हैं, तो अब पॉपुलेशन 6 साल बाद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 है सब क्वेश्चन 1 और सब क्वेश्चन 2 क्या कहता है? 0 से 10 ईयर्स तक का हमें टी और पी का रिलेशन दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। जो एक्सप्रेशन हमें पी एंड टी को रिलेट करके ना और एक्सप्लेन करना है कि लीनियर ग्रोथ कैसे हो रहा है। ठीक
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पहले कितना होता है पॉपुलेशन? 750, ठीक है। और हर साल 50 पीपल आ जाते हैं शहर से, तो एक साल बाद क्या होगा? 750 प्लस 50 800। 2 साल बाद क्या होगा? 850। 3 साल बाद क्या होगा? 900। 4 साल बाद क्या होगा? 950। 5 साल बाद क्या होगा? 1000। 1050। फिर 1100। 1150। 1200। 1250। हर साल जो 50 लोग आ जाते हैं। तो ये 0 से 10 ईयर्स तक का हमने दिखाया। सो सब क्वेश्चन 1 जो है वो पूछ रहा है कि आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल बाद ये हो जाएगा 1050। सब क्वेश्चन 2 क्या कहता है? हाउ पॉपुलेशन इंक्रीजेज एवरी ईयर। तो आप देख सकते हैं वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 3 क्या कहते हैं? पी एंड टी का रिलेशन बताना है। तो पॉपुलेशन क्या होगा? पहले 750 था, प्लस एवरी ईयर कितना हो रहा है? 50 इंक्रीज हो रहा है, तो 50 इंटू टाइम, जितने भी ईयर्स हैं। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है और इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में ये भी पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। हमारी पहले वैल्यू 750 थी, अभी 1250 है, तो 10 सालों में वैल्यू कितनी बढ़ गई? 500 बढ़ गई। तो ये इंक्रीज हो रहा है। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि वो इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपीज चार्ज करती है एक सर्टेन रिचार्ज स्कीम के अकॉर्डिंग, और हर दिन जो है उसमें से 15 रुपए रिड्यूस होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग जो बैलेंस है उसको हम बी एक्स से डिनोट करेंगे आफ्टर यूजिंग स्कीम फॉर एक्स डेज। एक्स डेज यूज करने के बाद बी एक्स जो है बैलेंस बचेगा। सो एक्सप्लेन वाई इट्स रिप्रेजेंट लीनियर डिके। दूसरा है कि हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों में बैलेंस खत्म हो जाएगा। और वैल्यूज फॉर 1 to 10 days, हमें 10 डेज के लिए बताना है और शो भी करना है, ठीक है। हम सब कुछ करते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, और टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना है कि जो हमारे पास 600 रुपीज़ का रिचार्ज स्कीम जो है, हर दिन 15 रुपये उसमें से कम होता है, तो टोटल 600 रुपीज़ है माइनस 15 रुपये, तो 600 माइनस 15 रुपीज़, ये होगा 585। नेक्स्ट, फिर 585 माइनस, या फिर 600 माइनस 30, 2 into 15, सो ये होगा हमारा 570। फिर 600 माइनस 3 into 15, ये क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा 555। 600 माइनस 4 into 15, ये होगा 540। 600 माइनस 5 into 15, ये होगा हमारा 525। फिर 600 माइनस 6 into 15, 510। 600 माइनस 7 into 15, 495, ठीक है। अब आगे है हमारा 600 माइनस 8 into 15, 480। देन 600 माइनस 9 into 15, ये होगा हमारा 465, ठीक बोला है। तो -10 into 15, सो 450। तो ये है, हमने 1 to 10 हमने टेबल ड्रॉ कर दिया है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द बैलेंस। ओके, सो ये बेसिकली हमारा बी एक्स है, ये बी नहीं है, बी एक्स है, जितने दिनों का ये है, ओके, एक्स डेज के लिए। सो बी एक्स और एक्स का रिलेशन हमें बताना है, इक्वेशन लिखना है। तो बी एक्स विल बी इक्वल टू 600 माइनस 15x, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हुआ, और ये डिक्रीजिंग है, क्यों? क्योंकि हमने 600 से शुरू किया और लास्ट में हम कहाँ पहुँच रहे हैं? 450 पे। इसे हम कहेंगे लीनियर डिके, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? सब क्वेश्चन 2,
हाउ मेनी डेज द बैलेंस विल रन आउट। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि ये 0 हो जाए? ये 100 माइनस 15x फाइंड आउट करते हैं। सो 15x शुड बी इक्वल टू 600, क्या होगा? 40। सो x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं ये वैल्यूज डाल के। और क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि मेक अ टेबल फॉर वैल्यू 0 to 10। ये तो हमने कर लिया। एंड शो दैट द बैलेंस एक्स बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। पहले हम 585 मतलब 600 से हमने शुरू किया और हम 450 पे आ गए, तो बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये लीनियर डिके है। ओके, क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं आपको। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के सारे क्वेश्चंस हमने किए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियो वापस से देखें, और अगर सब कुछ समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।